वीरों, करता रण की तैयारी है। हमें अपनी अपनी सम्मत के अनुसार कहो क्या करना चाहिए, कहो क्या करना चाहिए। महाराज, हम घास काटने वाले हैं, पूरी लॉन को काट डालेंगे, कपड़ा लत्ता फाड़ डालेंगे। माइक लो भाई। ये 2-4 मोटर है, कहाँ से समेट लाए हो? पूरी लॉन की घास काट डालेंगे, कपड़ा लत्ता फाड़ डालेंगे। कोई मुझसे मुझ हिलाएगा तो कहे महाराज किसने बुलाया है? सबको, वीरों, सेनापतियों, युद्धपतियों, समस्त सेना के वीरों को जाओ सेवक सजग कर दो, सजग कर दो। हमारा कि राम की सेना सागर के पार खड़ी हुई है और हमें बताया गया है कि वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। अपने समस्त वीरों को सूचित कर दो, सूचित कर दो, रण के लिए तैयार हैं। कभी भी रण का बिगुल बच सकता है। ये क्या कर रहा है? घास उड़ा रहे हैं। अब एक खपाई के बाल हटा दे भी हम। महाराज कहो। लंका को वानरों ने चारों ओर से घेर रखा है। ओह चलो कोई बात नहीं है। लंका को क्या कहा तुम्हारे द्वारा अवगत कराया गया है कि सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। बोलो तुम्हारी क्या राय है, बोलो क्या राय तुम्हारी। महाराज आपका जहां खून बहेगा वहां मेरा पसीना बहेगा। ओह ऐसे ही तुम्हारी राय है कि तपस्वियों के साथ बानर हैं, भलुए हैं और बानर भालू हमारे राक्षसों का आहार है। ये हमारा क्या करेंगे। वाह वाह भाई, तुम्हारे जैसे ही तो सुमंत श्रृंगार में ऐसे ही सूटों की आवश्यकता है कि बानर भालुओं को खा करके चट कर जाओ। आएंगे पहले बानर तो समस्त लंका के वीर अपने उदर की पूर्ति करेंगे, भरण पोषण करेंगे, खाएंगे। और बोलो बंधु विभीषण तुम चुप क्यों हो। सोच रहा हूं भैया, इनके जैसे जिसके सेवक होंगे कि आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, बता रहे हैं कि लंका को चारों तरफ से बानर और भालुओं ने घेर रखा है, लेकिन कोई उपाय नहीं कर पाया, कुछ प्रयास नहीं किया, केवल आपको बताने चले आए। ऐसे महान हमारे दल में कौन कौन है? आप हो हैं? हमारे दल में हो कि रामा दल में हो? रामा दल में हो, तुम्हारे कपड़ा लत्ता फाड़ डालेंगे हम। और भैया इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये आग आपने ही लगाई है। आपको नहीं चाहिए था कि जाकर के उनकी नारी का हरण कर ले। ये रार आपने ही बढ़ाया है। कभी भी दूसरे की नारी को मां और बहन की दृष्टि से देखना चाहिए,
उसे अपनी पटरानी बनाने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। भाभी जब आपको मना करती हैं, समझाती हैं, तो आप उनकी भी बात नहीं मानते हैं और सीता को विवश करते हैं। भैया चाहता हूं यदि ये रार अभी यहीं से समाप्त करनी है, जो आपने आग लगाई है उसको अगर अभी बुझाना है तो उनकी भार्या को, पत्नी को उन्हें वापस कर दो और हम सभी चलते हैं उनकी शरण में पहुंच करके उनका गुणगान करते हैं। निश्चित ही वो हमें ये क्या कर रहे हो तुम? हमने तुम्हारा परामर्श लिया था, तुम्हारा ही परामर्श नहीं, अपेत समस्त लंका के वीरों का, सोचों का परामर्श लिया था और सभी ने हमें अपने अपने मत के अनुसार अपना उचित पक्ष रखा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विभीषण तुम्हारे द्वारा जो पक्ष रखा जा रहा है कि मैंने अनुचित कार्य किया है, हरण किया है, क्या इससे पूर्व कोई हरण नहीं हुए? इससे पूर्व भी हरण हुए हैं, लेकिन राय देने वाला तुम्हारा जैसा कोई नहीं है। लेकिन इससे पूर्व भी हरण हुए हैं। रुके हैं। इससे पूर्व हरण हुए। इंद्र की पत्नी सती का हरण अनुराध के द्वारा किया गया। कोई विरोधाभास टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई। भक्त पुत्री दीपमाला का हरण हुआ वेदाचंद के द्वारा, कोई टिप्पणी नहीं की गई। और मैंने हरण किया है सीता का। सीता का ही हरण मैंने क्यों किया? मैं कोई और दूसरा उपाय कर देता और उनसे बदला लेने की और कोई दूसरी युक्ति बना देता, लेकिन नहीं। बंधु विभीषण, उन्होंने सर्वप्रथम ताड़का जैसी वीरांगना का वध किया, स्त्री का वध किया। स्वरूपा को नाक और कान से विलीन कर दिया गया, कुरूपा बना दिया गया। नारी का बदला मैंने विचार किया कि नारी का बदला नारी से लूंगा और नारी का बदला नारी से ही लेने के लिए मैंने उसका हरण किया है। तो वो दूसरी बात आपने तुम्हारी व्यवस्था की बात, तुम्हारी तो सम्मति मैं सदैव देता रहा हूं। सदैव मैंने कोई भी कार्य किया है तो उसमें तुम्हारी सम्मति दी है। यद्यपि मैंने धर्म निर्मूल करने का संकल्प लिया था, लेकिन उस उपरांत उसके भी तुमको मैंने ऐसी व्यवस्था सौंपी इस लंका के अंतर्गत, ऐसी व्यवस्था सौंपी इस लंका के अंतर्गत संभवतः कोई सोच नहीं सकता है, कोई विचार नहीं कर सकता है। जिस समय मैंने अनरण्य का वध किया था उस समय मुझे अयोध्या में एक मूर्ति मिली नरसिंह की। उस मूर्ति को मैं लंका में लेकर के आया। मुझे आकाशवाणी हुई कि इस नरसिंह की मूर्ति को रावण भुवरियाई तू लंका में लाया है, इसके अर्चन बंधन पूजन कराना, और अर्चन बंधन पूजन नहीं होगा
तो तेरी लंका समूह से नष्ट हो जाएगी। मैंने अर्चन बंधन पूजन के लिए यद्यप मैंने धर्म निर्मूल का संकल्प लिया था, उसके उपरांत भी तुम्हें उसका दायित्व सौंपा, जिसके द्वारा तुम्हारे द्वारा जिसकी निरंतर पूजा की जाती है। तुमने ऐसा प्रस्ताव हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अब हमारी भी सुनेंगे आप? कहो। आपने कहा उन्होंने